अभी तक आपने कई तरह की जनजातियों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम जिस जनजाति की चर्चा करने वाले हैं उनके बारे में आपने बहुत कम ही सुना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें बहुत कम बार ही देखा गया है। इसी कारण इनके बारे में काफ़ी कम जानकारियाँ उपलब्ध हैं। दरअसल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल इंटरनेशनल ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया है जो पेरू में अमेज़न के जंगलों के पास का है। इस वीडियो में करीब 50 आदिवासी नजर आ रहे हैं जो मास्को पीरो जनजाति के लोग हैं। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाली जनजाति है जिनसे अब तक संपर्क नहीं हुआ है। अमेज़न के सुदूर जंगलों में रहने वाले मास्को पीरो जनजाति नोमोल के नाम से भी जानी जाती है। यह लोग पीरो भाषा बोलते हैं और बाहरी लोगों से बात नहीं करते। उनकी ज़मीन पर मौजूद पेड़ों की लगातार कटाई हो रही है, जिसकी वजह से कई बार वह खाना तलाश करने के लिए जंगलों से बाहर निकलते हैं, साथ ही शिकार के जरिए भोजन का इंतजाम करते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि यह अविश्वसनीय तस्वीरें हैं जो यह बताती हैं कि बड़ी संख्या में संपर्क विहीन मास्को पीरो लोग उस जगह से कुछ ही मील की दूरी पर रह रहे हैं जहां लकड़हारे अपना काम शुरू करने वाले हैं। यह एक मानवीय आपदा बनने वाली है। इस जनजाति की बात करें तो इनमें से लगभग सभी अमेज़न और दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों में रहते हैं। माना जाता है कि मास्को पीरो जनजाति की मौजूदा संख्या करीब 750 से कुछ ही ज़्यादा है। ये पेरू की ब्राज़ील और बोलीविया की सीमा के नज़दीक माद्रे डी डियोस क्षेत्र के अमेज़न जंगलों में रहते हैं। उनकी तस्वीरें सामने आने के बाद चिंता इस वजह से बढ़ गई है क्योंकि ह्यूमन राइट्स संस्थाओं का कहना है कि ये जनजाति खत्म हो सकती है अगर तेजी से जंगलों को साफ किया गया तो। स्थानीय स्वदेशी अधिकार समूह फिनामेट की ओर से कहा गया है कि पेड़ काटने की वजह से यह जनजाति जंगलों से बाहर आकर खाना खोजने पर मजबूर है। धीरे धीरे जनजाति बस्तियों के पास आकर अपने लिए खाना खोजने लगेंगी। बता दें कि पेरू की सरकार ने मास्को पीरो के साथ सभी तरह के संपर्क पर रोक लगा दी है क्योंकि उन्हें डर है कि आबादी में कोई बीमारी फैल सकती है जिसके प्रति उनमें कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। यह जनजाति बहुत ही एकांत प्रिय है और केवल कभी कभार ही मूल निवासियों से संपर्क करती है। फिलहाल इस जनजाति को समस्या कहाँ आ रही है और यह इतनी चिंता का विषय क्यों है, इस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल मास्को पीरो जनजाति जिन जंगलों में रहती है उनके आसपास कई लॉगिंग कंपनियों को लकड़ी काटने का परमिट दिया गया है। सर्वाइवल इंटरनेशनल के अनुसार कैनालेस ताहुआमानू नामक एक कंपनी ने लकड़ी लेकर जाने वाले अपने ट्रकों के लिए 200 किलोमीटर से अधिक सड़कें बनाई हैं। लीमा में कैनालेस ताहुमानू के प्रतिनिधि ने इस पर बयान देने से मना कर दिया। इस कंपनी को फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल ने प्रमाणित किया है, जिसके अनुसार उसके पास देवदार और महोगनी के पेड़ काटने के लिए माद्रे डी डियोस के 53,000 हेक्टेयर वन है। अब जब लकड़ी काटने वाली कंपनियां उनके इलाकों में पहुंच रही हैं तो विशेषज्ञों का कहना है कि मास्को पीरो के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। यही कारण है कि हाल के वर्षों में उनके देखे जाने की संख्या में वृद्धि हुई है, क्योंकि मास्को पीरो न केवल भोजन और आपूर्ति की तलाश में बल्कि बाहरी लोगों से भागने के लिए भी अपने जंगलों से बाहर निकलते हैं। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।